बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से जनरल हेडक्वार्टर में न्यू सिविलियंस की जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी और वर्दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो आप इन वैकेंसीज़ में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इनके ऑफिशियली पोर्टल के थ्रू। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आप प्राइमरी पास, मिडिल पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास या इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री भी है, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कौन-सी पोज़ीशन के लिए, इसके लिए क्या लास्ट डेट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम उमर अली फ्रॉम लेट्स लर्न विद उमर अली यूट्यूब चैनल। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो चलिए व्यूअर्स वीडियो शुरू करते हैं। व्यूअर्स ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जिनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई कर प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। करंट ओपनिंग्स की बात की जाए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से जनरल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी, जो कि रिसेंटली वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए। सबसे पहले पोजीशन की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे असिस्टेंट की जॉब आ रही है, जो कि 15वें स्केल की जॉब है। इसके लिए आपकी एज 18 से लेकर 33 साल के दरमियान होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 हैं, मेरिट पर 2, पंजाब के लिए 6, सिंध अर्बन की 1, सिंध रूरल की 2, केपीके की 2, बलूचिस्तान की 1 और गिलगित बल्तिस्तान की 1 सीट है। तालीमी काबिलियत ग्रेजुएट आप होने चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी 20 होनी चाहिए, 1 मिनट में आपको 20 अल्फाज आने चाहिए इसका मतलब, और आपको कंप्यूटर लिटरेट भी आना चाहिए। नोट की बात की जाए, जब आप सेलेक्ट हो जाएँगे आपको बेसिकली 6 हफ्ते का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स मुकम्मल करना होगा, जो कि आपको हुकूमत ही करवाएगी। ठीक है व्यूअर्स? नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे जो वैकेंसीज़ है वो स्टैटिकल असिस्टेंट की जॉब है, जो कि 15वें स्केल की जॉब है। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ 3 है। यहाँ पे इसके लिए एज 18 से लेकर 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। आप इसके लिए ग्रेजुएट होने चाहिए स्टैटिक्स में या मैथमेटिक्स में। ठीक है व्यूअर्स? फिर नंबर 3 हमारे पास स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है, जो कि 14 स्केल की जॉब है। इसके लिए आपकी एज 18 से लेकर 30 साल के दरमियान। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 35 है, यहाँ पे मेंशन किया गया है कौन से कोटा के लिए, आप यहाँ से अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट पास, 1 मिनट में आपको 80 से लेकर 40 अल्फाज लिखने आने चाहिए, कंप्यूटर लाजमी आपको चलाना आना चाहिए। नंबर 4 पे हमारे पास कंपोज़र की जॉब है, जो कि 14वें स्केल की जॉब है, 18 से लेकर 30 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। मेरिट पर 1 सीट है, तालीमी काबिलियत बीए और बीएससी पास आप लाजमी होनी चाहिए और आपको टाइपिंग स्पीड भी आनी चाहिए। फिर इसी तरीके से हमारे पास यूडीसी अपर डिवीजन कलर की जॉब है, जो कि 13वीं स्केल की जॉब है, 18 से लेकर 30 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। टोटल 21 सीटें हैं। तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट पास आप होने चाहिए, 25 टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए, कंप्यूटर आपको लाजमी चलाना आना चाहिए और हुकूमत आपको बेसिक जब सेलेक्ट हो जाएंगे आपको 3 हफ्ते का आईटी कोर्स करवाएगी। नंबर 6 हमारे पास है फोटोग्राफर की जॉब है, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है, 13वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए आप मैट्रिक पास होने चाहिए, 3 से लेकर 5 साल का आपके पास फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको एक फोटोग्राफी के लिए जो भी टूल्स वगैरह उसकी नॉलेज आपको स्टूडियो की लाजमी होनी चाहिए। फिर कॉपी पेस्टर की जॉब है, जो कि 13वीं स्केल की जॉब है, 18 से लेकर 30 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। मेरिट पर 1 सीट है। इसके लिए अगर आपने डिप्लोमा पास भी है, जो कि कंप्यूटर साइंस में, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर टेक्निकल नेटवर्किंग की जॉब है, यहाँ पे आप कम से कम आप यहाँ पे जो है इनकी तालीमी काबिलियत आप डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का होना चाहिए और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पे इन्होंने एक ही मेंशन की गई है। फिर इसी तरीके से एलडीसी की जॉब लोअर डिवीजन कलर की जॉब है, जो कि मैट्रिक बेस हो जॉब है। फिर ड्राफ्टमैन की जॉब है, जो कि मैट्रिक बेस्ड जॉब है। फिर इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की जॉब है, जो कि बेसिकली 11वीं स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। इसके लिए कम से कम आप ग्रेजुएट होने चाहिए। स्टाफ रिपोर्टर की जॉब है, जो कि ग्रेजुएट बेस पे जॉब है। इसके लिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी एक अनाउंस की गई है, जो कि आपकी एज 18 से लेकर 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। तो इसी तरीके से हमारे पास प्रूफ रीडर, ऑफसेट, मैकेनिक, मशीन मैन, यहाँ पे कारपेट, यहाँ पे तमाम देखा जाए तो मैकेनिक, सीनियर मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन की भी यहाँ पे जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि बकायदा मेट्रिक बेस है। यहाँ पे इन्होंने हर एक वैकेंसीज के लिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी आपकी बताई गई है यहाँ पे। सिक्योरिटी गार्ड, ऑपरेटर, जनरेटर, क्रेन, सिविल ड्राइवर, डुप्लीकेट मशीन ऑपरेटर, अटेंडेंट, फायरमैन, स्टोर वेयर हाउस मैन, नेप कासिद, मेस वेटर, कुक, सैनिटरी वर्कर, ये तमाम यहाँ पे वैकेंसीज की यहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट की गई है। आप चाहें तो अच्छे तरीके से हर एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
अप्लाई के प्रोसेस के लिए आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है। आप चाहें तो ऑनलाइन अप्लाई मोबाइल से भी कर सकते हैं या लैपटॉप की स्क्रीन पे भी आ सकता है, जिसका लिंक मैं आप इनकी मेन वेबसाइट का लिंक आपको मैं इस नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। अगर आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद मली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज करके हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। जैसे आप इनकी मेन वेबसाइट पर आ जाएँगे, यहाँ पे लाल हाइलाइट लिखा हुआ आ रहा है कि आपकी जो लास्ट डेट है वो 14 सितंबर 2025 से पहले-पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए सबसे पहले आपने रीड गाइडलाइंस के ऊपर दबाएँगे, तो यहाँ पे तमाम अपने इंस्ट्रक्शंस को लाज़मी पढ़ना है, बराए मेहरबानी ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले। फिर आपने आपके जो भी सवाल जवाब होंगे यहाँ पे ऑलरेडी जो किए होते हैं, उनके तमाम यहाँ पे जवाब भी आपको दिए हुए होते हैं, तो आप यहाँ से भी अच्छे अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। व्यू जॉब एडवर्टाइज़मेंट पे दबाएँगे, तो यहाँ पे तमाम वो वैकेंसीज़ ओपन होके आ जाएँगी, जो कि अभी भी मैंने आपको अच्छे तरीके से रीड करके बताई है। फिर यहाँ पे फ़ी डिपॉज़िट गाइडलाइंस आ गई, जो कि आपने 6 में से लेके 15वें स्केल की वैकेंसीज़ के लिए आपने फ़ीस इनकी लाज़मी पे करनी होगी। फ़ीस जो है 6 में से लेके 10वें स्केल की जॉब के लिए ₹250 है, 11वें स्केल से लेके 15वें स्केल की ₹350 फ़ीस है। फ़ीस डिपॉज़िट आपने किस तरीके से करनी है, सिंपली आपने सी डिपॉज़िट फ़ी गाइडलाइंस पे दबाएँगे, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे फ़ी डिपॉज़िट की गाइडलाइंस ओपन होके आ जाएगी, ठीक है? जो कि बेसिकली आपने बैंक अल हबीब की लिमिटेड में जाके बेसिकली वहाँ से ये स्लिप ले लेनी है। स्लिप लेने के बाद यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिस तरीके से तरतीब दी गई है, आपने नीचे यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि आप अपने ब्रांच नेम जीएचक्यू ब्रांच लिखेंगे, करेंसी पीकेआर, जिस डेट पे आप पेमेंट दे रहे हैं आपने वो डेट एंटर करेंगे, टिक आपने कैश पे करना है, यहाँ पे ऊपर लिखा होता है कि टिक, यहाँ पे बाकायदा वो ये रहा, पीकेआर पे करेंगे, पीकेआर पे करने के बाद यहाँ पे डेट एंटर करेंगे, डेट के बाद यहाँ पे आ रहा है ना फॉर कैश, आपने कैश पे टिक कर देना है, ठीक है? इस तरीके से। फिर आपने अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर ये वाला लिखा हुआ है, आपने वो लिख देना है। आईबीएम नंबर आप ये लिखेंगे, यहाँ पे आपने सेम एज़ इट इज़ ये चीज़ लिखनी है, आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, पर्पस लिखेंगे कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, आपने जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करेंगे, आपने उस पोजीशन का नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है? डिपॉज़िटर नेम आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है, यहाँ पे उसके अलावा यहाँ पे राइट जितनी भी आपने फ़ी अमाउंट होगी उस पोजीशन के लिए आप वो एंटर करेंगे, फिर दोबारा उसकी टोटल पेमेंट एंटर करेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे, देन उसके बाद आपने सिंपली ये वाली डिपॉज़िट फ़ीस जो है आपने यूनिक होता है उनका हर एक डिपॉज़िट स्लिप, तो आप अपनी डिपॉज़िट स्लिप अपने पास लाज़मी सँभाल के रखेंगे, ताकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे देखें, जो आपकी ओरिजिनल डिपॉज़िट स्लिप होगी, आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट जो और आपका जब इंटरव्यू होगा वो लाज़मी चेक होगी व्यूअर्स, ठीक है? ये मैंने फ़ीस पे करने का भी तरीका आपको बता दिया। ऑनलाइन अप्लाई के लिए सिंपली आपने अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाना है। अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाने के बाद आपने तमाम चीज़ें यहाँ से अच्छे तरीके से रीड कर लेनी, हिदायत वगैरह, देन आपने स्टार्ट वाले बटन पे दबा देना है। स्टार्ट वाले बटन पे दबाने के बाद सबसे पहले आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आप यहाँ पे वो एंटर करेंगे, ठीक है? आपका डोमिसाइल पाकिस्तान के कौन से सूबे का आप वो एंटर करेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा आप वो एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैं शनाख्ती कार्ड नंबर है डेमो के तौर पर कुछ भी आप सबके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? सिंध रूरल हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे हम कोई भी कश्मीर कर लेते हैं, कराची ये कर लेते हैं। जेंडर हम मेल है तो मैं यहाँ पे मेल कर लेता हूँ, यहाँ पे मज़हब है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये डिसेबल नहीं हूँ मैं। वो यहाँ पे जो भी कोड लिखा हुआ आ रहा है तो आपके पास जो भी आएगा आपने सिंपली वो नीचे लिख देना है इस टाइप का, ठीक है? ये करने के बाद सिंपली मैंने कर दिया नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि आपने कौन-सी पोज़ीशन पे अप्लाई करना है, मैं सेकंड स्टेप पे आ चुका हूँ। सेकंड स्टेप में आने के बाद यहाँ पे मैंने असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी आप वो एंटर कर देंगे अपने हिसाब से, ठीक है? आपने जिस डेट पे चालान वगैरह पे किया होगा, आपने चालान नंबर, आपने कितनी अमाउंट पे की होगी आप वो एंटर करेंगे, डिपॉज़िट डेट डेट वगैरह आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है अपनी, ठीक है? इस हिसाब से। यहाँ पे आ रहा है 2025 आ रहा है, 2025 की यहाँ पे मैंने पे की है सितंबर की 8-9 तारीख को इस तरीके से, ठीक है? आपने देख लेना है। बैंक ब्रांच लोकेशन आपने एंटर कर देनी है, उस ब्रांच का क्या कोड है आप वो एंटर करेंगे। आपका कोई भी फादर वगैरह सिविल सर्वेंट में है या नहीं, मेरे यहाँ पे कोई भी नहीं है तो मैंने सिंपली नो, नो करके नेक्स्ट कर दिया। नो, नो करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि भाई मेरी जो एज है वो मैंने गलत एंटर की है, तो यहाँ पे जल्दी से मैं इसको चेंज कर लेता हूँ आप सबके लिए, ताकि आप सबको आसानी हो सके कि हर एक स्टेप बिल्कुल सही तरीके से हो रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स? मैंने डेमो के तौर पर उधर 3 लिख दिया, नेक्स्ट कर दिया मैंने। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है कि यहाँ पे मैं ब्रांच भी कोई भी एंटर कर देता हूँ, ब्रांच कोड भी ये वाला कोई भी एंटर कर देता हूँ मैं, ठीक है? डेमो के तौर पर। नेक्स्ट कर दिया मैंने। नेक्स्ट करने के बाद आपकी जो भी कोई तस्वीर होगी आप वो एंटर करेंगे, आपका जो मुकम्मल नाम होगा आप वो एंटर करेंगे, अपने वालिद साहब का नाम एंटर करना है, आपका जो भी घर का एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे अपना। फिर अगर आपके घर का दोनों एड्रेस सेम है तो आप वो एंटर कर देंगे, आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा जो कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड हो आप वो एंटर कीजिएगा बराए मेहरबानी, और ना ही वो आपका नंबर कन्वर्ट वगैरह होना चाहिए। अल्टरनेट मोबाइल नंबर को छोड़ दें, ईमेल एड्रेस को भी अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ कंपल्सरी नहीं है। जिसके ऊपर रेड कलर का स्टेरिक बना है आपने वही चीज़ यहाँ पे एंटर करनी है। यहाँ पे टेस्ट सेंटर जो है मैं कराची से सेलेक्ट कर लेता हूँ डेमो के तौर पर, यहाँ पे तस्वीर आता है, तस्वीर में यहाँ पे डेमो के तौर पर कोई भी यहाँ पे आप सबके लिए एंटर कर देता हूँ, ये वाली एंटर करता हूँ, ठीक है? ये वाली तस्वीर मैंने एंटर कर दी, फिर मैंने कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आ रहा है कि भाई मेरे जो फॉलोइंग टिक है स्टिल मोबाइल नंबर मैंने सही नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि प्लीज़ एंटर योर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, हाँ,
यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी मुझसे पूछा जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे वो एंटर कर दिया, सिंपली मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद मेरे से पूछा जा रहा है कि असिस्टेंट के लिए आपने ग्रेजुएशन की, यहाँ पे लाज़मी अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और इसके लिए ये रिक्वायरमेंट है। ये तमाम रिक्वायरमेंट एंटर करने के बाद सिंपली मैं कर दूँगा नेक्स्ट। ये तमाम जल्द से जल्द मैं एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे डेमो के तौर पर बैचलर पे आता हूँ। बैचलर मैंने यहाँ पे किया है, बीएस किया है 4 साल। मेजर सब्जेक्ट्स कौन से थे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये लिख देता हूँ कोई भी, कितने नंबर आए मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्टेन मार्क्स मेरे आए हैं 700 आउट ऑफ 800 ले लें आप, डेमो के तौर पर हर एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, आपने मेरी ये मार्क्स पे बिलीव नहीं कर लेना, ठीक है? यूनिवर्सिटी में कोई भी फ़ास्ट ऐप एंटर करता हूँ डेमो के तौर पर, ठीक है? सिंपल यहाँ पे आ रहा है कि मैंने इस पे भी टिक कर दिया, इस पे टिक करने के बाद मैंने सिंपली नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है कि आपने मैट्रिक की भी इन्फॉर्मेशन नहीं डाली, ना ही आपने इंटरमीडिएट की डाली है। इसका मतलब ये कि आपको तमाम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी होगी अच्छे तरीके से, ठीक है? इस तरीके से मैंने साइंस में किया तो साइंस में कर दिया। 700 नंबर ले लें आप आउट ऑफ ले लें, 850 ले लें, ग्रेड मेरा यहाँ पे 850 करता हूँ। आपने तमाम ये वाले स्टेप्स को फॉलो करते जाना है बराए मेहरबानी करके। BISP यहाँ पे आप पढ़ लें रावलपिंडी, ठीक है? डेमो के तौर पर ले लेते हैं हम। इंटरमीडिएट पे आते हैं। इंटरमीडिएट मैंने कौन से में की है? मैंने एफए किया है। एफए मैंने किस में किया है? सॉरी, मैंने एफएससी की है। एफएससी मैंने की है प्री इंजीनियरिंग में। प्री इंजीनियरिंग में आ गया, कितने नंबर आए मेरे? मेरे नंबर आए हैं 958 आउट ऑफ 1100 में से, ठीक है? मैंने ये एंटर कर दिया। अब मेरा क्या ग्रेड आया? मेरा ए प्लस ग्रेड था, ए ग्रेड था डेमो के तौर पर। यहाँ पे मैं कोई भी लिख देता हूँ, ISLMB जो भी कर दिया, इस्लामाबाद लिख दिया, ठीक है? सिंपली नेक्स्ट किया मैंने। नेक्स्ट के बाद आया कि मेरे पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैंने सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इन्फॉर्मेशन आने के बाद मैंने सिंपली सबमिट वाले बटन पर दबाऊँगा। ये वाली जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मेरा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। मेरा ये वाला रोल नंबर है, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने क्या बताया गया कि प्लीज़ नोट डाउन। यहाँ पे जो कैंडिडेट गलती करते हैं ना, अपना रोल नंबर यहाँ पे नोट डाउन नहीं करता, बराए मेहरबानी आपने इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लाज़मी ले लेना या अपने पेज पे अपने पास लाज़मी रख लें, ठीक है? देन सिंपली आप चाहें तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे आके यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रिंट आउट करवा सकते हैं। व्यूअर्स, ये आपकी मर्ज़ी होगी। इस तरीके से व्यूअर्स मेरा ये ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है। ऑनलाइन अप्लाई के बाद सिंपली अगर आप चाहते हैं तो अपना चेक करना स्टेटस वगैरह, तो आप आएँगे यहाँ पे स्टेटस चेक पर। स्टेटस चेक पे आने के बाद आपको जो भी रोल नंबर होगा, पीछे मैंने आपको दिखाया होगा, आपको जो भी रोल नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करेंगे और फिर आपको जो भी वेरिफिकेशन कोड होगा आप वो एंटर करने के बाद आपने सिंपली सबमिट वाले बटन पे दबाएँगे तो आपका यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म वो है, ये जो आपकी स्लिप है वो आ जाएगी, ठीक है? मतलब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट किया होगा आपके पास वो ओपन होके आ जाएगा। अगर आपसे आपका जो रोल नंबर है वो आप भूल चेक कर चुके हैं तो आपने सिंपली क्लिक हियर वाले बटन पे दबाएँगे। क्लिक हियर वाले बटन पे दबाने के बाद आपने कौन-सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था वो एंटर करेंगे, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, वेरिफिकेशन नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पे जो भी होगा। सबमिट वाले बटन पे दबाएँगे तो आपका जो भी रोल नंबर होगा आपको न्यू जनरेट करके दे दिया जाएगा व्यूअर्स। ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से, जो कि जनरल हेडक्वार्टर में सिविलियन की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है पूरे पाकिस्तान से, मेरे बहन भाई इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का प्रोसेस बहुत सिंपल है। मैंने देखें आप सबके सामने 2 मिनट के अंदर ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। जस्ट मैंने डेमो के तौर पर किया। आपने अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है, बराए मेहरबानी बिल्कुल सही तरीके से डालनी है। आई विल रिपीट इट अगेन, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद मली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज करके आप हमसे ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।